जय श्री राधे। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। अन्तवन्त 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 इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। अनाशिनो प्रमेयस्य अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। तस्माद्युध्यस्व भारत। तस्माद्युध्यस्व भारत। तस्माद्युध्यस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये जो इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, ये अविनाशी है। इस अविनाशी को अविनाशी ही समझो अर्जुन, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। यह संपूर्ण संसार में व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश, अस्य अव्ययस्य विनाशः, इस आत्मस्वरूप अविनाशी स्वरूप आत्मा का, आत्मस्वरूप अविनाशी का विनाश कोई भी करने में समर्थ नहीं है। जहाँ तक शरीरी का प्रश्न है, शरीरम अस्यास्तीति शरीरी, जो इस शरीर में व्याप्त है, जिसके कारण ये शरीर है, यह देह है, उस देही की बात है, वो अंतवंत है, उसका अंत सुनिश्चित है। इस शरीरी के शरीर का अंत निश्चित है। इस शरीरी के, इस देही के देह की विभिन्न अवस्थाओं में, कौमार, यौवन और जरा के बाद उसका अंत होना, और अंत होने के बाद पुनर्जन्म लेना, ये भी सुनिश्चित है। इसको, शरीरी को अविनाशी समझो, अप्रमेय समझो। ये हमेशा से रहने वाला है, नित्य रूप से विद्यमान है, जबकि ये शरीर नाशवान है। इसलिए अर्जुन इस बात को समझते हुए और इस बात का संशय मन में न रखते हुए कि ये स्वजन है, इनका शरीर नष्ट हो जाएगा तो हमें, मुझे पाप लगेगा, तुम अपने कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त हो। भारत युद्धस्व, तस्मात्, इसलिए भारत युद्धस्व, इसलिए तुम युद्ध करो। यहाँ पर महर्षि वेदव्यास ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनके श्रीमुख से कही गई बात अर्जुन को भारत कह करके संबोधित किया। इसका विशेष प्रयोजन है। सुधी श्रोताजनों,
हम सभी जानते हैं, भारत जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, ये वही भरत है जो बचपन में जिसने शेर के मुंह खोल कर ये कहा था, द्रिम्भस्व सिंह दंतांस ते गड़े से, शेर जरा मुंह तो खोलो, तुम्हारे दांत मैं गिनूंगा। यहाँ भगवान दो कारणों से भारत शब्द का प्रयोग करते हैं। एक ये है कि जिस भारत वंश में तुम पैदा हुए, तुम्हारा अतीत इतना गौरवशाली है, इतना पराक्रम से भरा है। और दूसरा ये कि तुम उसी पराक्रम के वास्तविक संवाहक हो, इसलिए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए युद्ध कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। जय श्री कृष्ण।